नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं रोशनाबाद, जहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की भीड़ कितनी नज़र आ रही है। दिखा देते हैं आपको। पीछे उत्तराखंड क्रांति दल के जो कैंडिडेट हैं ओसवाल जी आज नामांकन करने गए हैं, तो इसी के साथ ही यहाँ पे उनके समर्थक जो है ढोल बाजे नगाड़ों के साथ नाचते गाते और खुशी का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इतने नामांकन करके आते हैं ओसवाल जी। इतने हम जान लेते हैं जो यूकेडी के संरक्षक है त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी। त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी हमारे साथ मौजूद है। त्रिवेंद्र पंवार जी, क्या कहना चाहेंगे? यूकेडी ने इस बार हरिद्वार से सांसद प्रत्याशी उतारे हैं, तो कितने % जीत मान रहे हैं आप? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने चारों लोकसभा में जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और बनता तो ये है कि जिन लोगों ने राज्य बनाया, जिस पार्टी ने राज्य बनाया है, उस पार्टी को 100% मत मिलने चाहिए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जो लोग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, आज वो नेपथ्य में हैं, और जिन्होंने इस राज्य को लूटा है, 2000 से लगातार लूटते रहे हैं, वो काबिज हैं। तो हमारा कहना ये है कि जैसे ये धर्म युद्ध है, हम धर्म युद्ध बात कर रहे हैं। जैसे पांडवों और कौरवों में जो युद्ध हुआ था, उसमें पांडवों ने एक ही बात कही थी कि हमें 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। युद्ध से नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता है, सबका नुकसान होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि धर्म युद्ध है, हम धर्म की बात कर रहे हैं। ये अधर्मी लोग हैं, भाजपा चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने राज्य बनने के बाद अधर्मी किया है। जैसे राज्य बनाया 2000 में बनाया राज्य, और उसके बाद जो चुनाव हुआ था, उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में सरकार बनी थी, गठबंधन में सरकार बनी थी, और उत्तराखंड क्रांति दल का पूरा वर्चस्व था। ऐसे क्या कारण हुए कि आज वो वर्चस्व खत्म नजर आता है? देखिए, राज्य बनने के बाद जो है 2002 में चुनाव हुए हैं पहली बार उत्तराखंड के अंदर, और हमको 4 सीटें जो है उत्तराखंड की जनता ने दी है। 4 सीटें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, हम पूरे राज्य के अंदर कोई निर्णायक भूमिका में नहीं थे। अगर हमको 40 सीट 30 सीट देते तो हम राज्य की जनता का रास्ता ही बदल देते, उनका भविष्य ही बदल देते, यहाँ की तकदीर ही बदल देते। लेकिन जनता ने हमको मत नहीं दिया, तो हमने अपनी बात को जो है विधानसभा में रखा है कि ये परिसीमन का सवाल था। तमाम मुद्दे थे, 4 MLA ने हमारी बात रखी थी। उसके बाद 2007 में हम फिर 3 MLA आए। 3 MLA में ये था कि हमारी मजबूरियां थी, हमने इसलिए समर्थन भाजपा को दिया कि कहीं फिर दोबारा चुनाव न हो, और इसका जो है हमारे ऊपर ठिकरा न फोड़े भाजपा कांग्रेस के लोग कि इनकी वजह से दोबारा चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने कंडीशनली 2007 में भाजपा को समर्थन दिया था 9 मुद्दों को लेकर के। उन 9 मुद्दे में भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, ठीक है, अलग बात है। लेकिन पार्टी ने 2011 में समर्थन भी वापस लिया था। जब भाजपा हमारे अनुकूल काम नहीं किया, राज्य की जनता के अनुकूल काम नहीं किया, तो बाकायदा पार्टी ने समर्थन वापस लिया था। समर्थन वापस लिया, लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे दिवाकर भट्ट जी, वो भाजपा से चुनाव लड़े अपने बैनर से, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन संगठन ने समर्थन वापस कहीं पार्टी की छवि धूमिल। तो दूसरी बात यह है कि जो उसका सवाल था, हमने जो कहा था ना 5 गाँव मांगे थे उन्होंने। हमने एक बात कही थी, राज्य बनने के बाद हमको हमारा मूल निवासी खा गए, हमारा भू कानून ये खा गए, हमारा जो है जल जंगल जमीनें खा गए, और हमारा जो मेन लड़ाई थी युवाओं की, रोजगार इन्होंने छीन लिया। उन्होंने 5 गांव मांगे थे, हमने ये 5 मुद्दे मांगे थे कि हमें जो है हमारा मूल निवास वापस कर दो, हमें भू कानून वापस कर दो, हमारी जल जंगल जमीन पर हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, और ये तमाम मुद्दे जो है हम लोग उनके बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। ये मांग हमारी थी 2000 से लेकर अब तक। लेकिन राज्य की जनता भाजपा और कांग्रेस के उसमें ठगे में आई है। उत्तराखंड क्रांति दल अब बड़े नए जोश के साथ जनता के बीच में जाएगा। तो अभी जो उत्तराखंड क्रांति दल हेरी जी के या दिवाकर भट्ट जी के? देखिए, दिवाकर भट्ट जी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, एक व्यक्ति का कोई नेतृत्व नहीं होता। दिवाकर भट्ट जी हैं, कासिम गहरी जी, हम स्वयं हैं, तमाम जो लोग सीनियर लोग हैं, सब उनके नेतृत्व में, जो वर्तमान में हमारा अध्यक्ष है वो नेतृत्व वो करता है, और बाकी जो संरक्षक हैं वो सारे लोग जो हैं सामूहिक नेतृत्व हमारा होता है, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा मुद्दा जो है मूल निवास का सवाल है, भू कानून का सवाल है, और रोजगार का सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल है। ये तमाम जो मुद्दे हैं ये उत्तराखंड क्रांति दल के हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम जो है जनता के बीच में जाएंगे, और हम
पूछना चाहेंगे भाजपा कांग्रेस के लोगों से, 10 साल भाजपा ने इस राज्य को लूटा, 10 साल कांग्रेस ने राज्य को लूटा। हम जनता में यही हम बोलना चाहते हैं कि आपको इन 22 सालों में क्या मिला, 24 सालों में आपको इसे भाजपा और कांग्रेस ने क्या दिया है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप उत्तराखंड का अंदर विकल्प है के रूप में आपके सामने है। लोकसभा चुनाव में क्या 5 सीटों पर यूकेडी प्रत्याशी अपना उतार बिल्कुल 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं इस समय और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के पार्टी के साथ गठबंधन नहीं, गठबंधन इनसे कैसे गठबंधन, ये तो सब चोर हैं, राज्यों को लूटने वाले लोग, इनके साथ गठबंधन तो सवाल पैदा नहीं होता। इससे पहले जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया है 2017 में, 2007 में, 2013 में, 2008 में, तो सब धोखेबाज पार्टी है, इनके साथ कभी भी समझौता हमारा नहीं हो सकता। अच्छा पवार जी, एक सवाल है कि अगर मान लीजिए यूकेडी के प्रत्याशी अच्छे मतों से जीत प्राप्त कर लेते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उसके बाद पार्टी क्या करेगी? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, जनता की जीत होगी। अगर हमारे लोग लोकसभा में जाएंगे तो पूरे हिमालय के संरक्षण की बात करेंगे, उत्तराखंड के इसकी बात करेंगे, जो हमारा जो अधिकार है, जो हमको पर्यावरण जो हमने पूरे देश को दे रखा है, पूरी दुनिया को दे रखा है, उसके हमको जो है उसमें उसके एवज में कुछ मिलना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को, हिमाचल के लोगों को, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि पर्यावरण उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। तो हिमालय बेल्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर हमारा सांसद जाता है तो उसके एक नया अलग मंत्रालय बनेगा, पर्वतीय मंत्रालय पूरा होगा, जिसके अंदर हाँ जल्द लड़ाई लड़ेंगे, पूरे मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। तो सुना आपने, त्रिवेंद्र सिंह पवार जी ने साफ बताया कि अगर तो उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ से जीत के आती है तो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सरिता पुरोहित जी, जो कि महिला हैं। यहाँ पे देखने को मिला है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं, तो क्या समझती है इस बात को लेकर? देखिए, महिलाओं की भूमिका उत्तराखंड राज्य बनने में बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की रही है। जो राज्य उत्तराखंड 2009 नवंबर को राज्य का गठन हुआ और हमारी महिलाओं का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारी महिलाएं शहीद भी हुई हैं, काफ़ी महिलाओं का अपमान भी हुआ, आज तक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कुछ लोग दोषी भी पाए गए हैं, उनको आजीवन कारावास की सज़ा भी हो गई है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ जनता को कि अभी 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। इन 24 सालों में हमारा उत्तराखंड का क्या विकास हुआ? ये राज्य इसलिए बनाया गया था कि छोटा राज्य होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, शिक्षा होगी, रोजगार होगा, और जो भी कंपनियां यहाँ पे लगाई गई हैं उनमें 70% युवा उत्तराखंड का नौकरी पाएगा। किंतु आज देखने में ये आया है कि उत्तराखंड का जो नौजवान है वो मजदूरी कर रहा है, 12 घंटे का काम करने के बाद उसे 8 घंटे की तनख्वाह दी जाती है। इसका कोई ठेकेदारी प्रथा है, ये समाप्त होनी चाहिए। और उत्तराखंड के अंदर शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त और बिजली पानी का जहाँ तक सवाल है कि उत्तराखंड के अंदर 70% बिजली उत्तराखंड में पैदा होती है, पानी हमारे यहाँ है। किंतु आज देखिए कि भाजपा सरकार ने पानी के बिल, हर साल पानी के बिल बढ़ते हैं, बिजली के दाम बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जनता इन सब चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल अपना बदलाव करे और मोदी जी के नाम से नहीं, जनता के सुविधा के अनुसार। और युवा आजकल त्रस्त है, रोजगार चरम सीमा पे है। आप देखते होंगे आए दिन बेरोजगार लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे रहते हैं, पुलिस वहाँ पे लाठीचार्ज करवाती है और गुंडागर्दी करती है। तो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को किस तरीके से समझाएंगे? क्योंकि अगर जो आपने मोदी की बात करी है तो मोदी लहर तो चल ही रही है, साथ में राम मंदिर की भी लहर चल रही है। देखिए, राम मंदिर हमारा सनातनी धर्म है, हम उसका विरोध नहीं करते। राम मंदिर होना चाहिए और भी अन्य मंदिर होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सनातन का बहुत बड़ा महत्व है। किंतु नवयुवकों को मैं इतना भी कहना चाहती हूँ कि देखियो, आस्था के साथ साथ रोजगार का भी बहुत ज़रूरी है, जिससे परिवार का पालन पोषण होता है। हमारा पहाड़ का युवा बहुत जागरूक भी है और बहुत शिक्षित भी है, क्योंकि शिक्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा पहाड़ के युवाओं में है। तो मैं सभी लोगों को, युवाओं को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जागिए, देश के भविष्य हैं आप सोच समझ करके अपने मतदान का प्रयोग कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।
तो सुना आपने, सरिता पुरोहित जी ने कहा है कि युवाओं को जागना होगा, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है और युवाओं की वजह से ही जो है उत्तराखंड क्रांति दल जल जंगल जमीन और युवाओं के रोजगार की भी लड़ाई लड़ रही है। तो दिखाते रहेंगे पल पल की खबरें आपको दृष्टि न्यूज़ में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।